परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। ऐसे भगवान कामदेव से युद्ध करने के लिए ही तो भगवान पूरी तैयारी किए हैं। और कामदेव देखा कि भगवान प्रकट हो गए तो उसने भी हथियार संभाल लिया। पुष्प के धनुष पर उन्माद नाम का बाण मार दिया। गोपियों को उन्माद होने लगा, शरीर टूटने लगा, भगवान को अपने भुजाओं में भरने के लिए बेताब होने लगी। और जितनी गोपियां थी उतने ठाकुर जी थे भी। आप जान लीजिए, एक गोपी एक ठाकुर, एक गोपी एक ठाकुर। प्रथम बाण उन्माद है, दूसरा बाण ताप है शरीर में, कामानुताप, काम का ताप जब होता है गर्मी की अनुभूति होने लगती है, गर्मी की अनुभूति होती है। ऐसी गर्मी की अनुभूति होने लगती है कि शीतल चंद्रमा की किरणें भी उसे सूर्य किरणों की तरह गरम गरम लगने लगती है। तब कुसुम शरत्तुम शीत रश्मित्वम इंदोर द्वयमिदम यथार्थम दृश्यते मद्विदेश। दुष्यंत कहते हैं ना अभिज्ञान शाकुंतलम में, विसृजते हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैः और तुमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोषि। ये सब तो भगवान की ही लीलाओं से थोड़ा मोड़ा पा गए हैं, वही ना है। भगवत लीला से ही थोड़ा मोड़ा ले लिए हैं। संसार में काव्य में आ गई हैं चीजें तो भगवान का ही तो मूलतः विषय है। कुछ मिल गया कहीं से, वस्तुतः सबके विषय तो पर ब्रह्म परमात्मा है। असद विषय मंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्न। तो असज्जनों के लिए जिनके चरणारविंद कभी विषय बनते नहीं हैं, जो भावगम्य हो जाते हैं, ऐसे चरणारविंद भगवान के प्रपन्नों के लिए, भावगम्यम प्रपन्नो, शरण में आए हुए के लिए भगवान सब कुछ करते, सब कुछ करते। अगर पुरुष हो करके स्त्री बनने पर भी काम चल जाए वो भी करते हैं भगवान। मोहिनी बन गए ना, अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। इसलिए गोपियों के बीच में प्रकट हुए भगवान कब? जब गोपियों ने चरणों के प्रति ये भाव व्यक्त करना प्रारंभ किया। उसके बाद जब भगवान प्रकट हुए तो नृत्य शुरू हुआ, वाद्य शुरू हुआ, और उसके साथ साथ हाथ में हाथ डाल करके आनंद का अनुभव करते हुए विचरण करने लगे भगवान। गोपियां दोनों तरफ भगवान कृष्ण को अपने देख रही हैं और भगवान कृष्ण अपने दोनों तरफ गोपियों को पा रहे हैं। इधर भी गोपी उधर भी गोपी, इधर भी कान्हा उधर भी कान्हा। गोपियां अपने दोनों तरफ श्री कृष्ण को और कृष्ण भगवान अपने दोनों तरफ गोपियों को। ऐसा रासमंडल जब हुआ तो कामदेव ने सोचा ये सब कहीं थक न जाए। अभी कामदेव ने ये सोचा कि भगवान टप से यमुना जी में लिए गए सब गोपियों को खूब स्नान करते हुए एक दूसरे पर पानी उछालते उछालते, जल क्रीड़ा करते करते गोपियों के साथ भगवान फ्रेश पूरे हो गए, पूरे तरोताजा। सारी गोपियां भी बिल्कुल तरोताजगी के साथ जब तैयार होकर तट पर, कामदेव ने सोचा कि थकान तो दूर हो गई, ये लोग फिर तैयार हो गए अब युद्ध करने के लिए। फिर कामदेव ने स्तंभन का बाण छोड़ दिया तो स्तब्ध होने लगी गोपियां। फिर शोषण का बाण तो सुरहुरी शुरू हो गई।
गोपियां अपने आप भगवान की तरफ बढ़ने लगी। कामदेव ने सोचा अब काम बनेगा। गोपियां लिपट गई भगवान के गले से गले में। भगवान भी दृढ़तर परिरंभण करते हुए गोपियों के साथ त्वदधर मधुर मधुनि पिबंतम। जयदेव कवि ने इसका बड़ा सुंदर अनुभव किया है रास के इस स्वरूप का। भगवान गोपियों के साथ जब इस तरह से क्रीड़ाएं करते, पान की बीड़ी मुंह में लिया, चूसा, चूस करके भगवान ने पान छोड़ना चाहा तो गोपी ने पान हाथ में स्वीकार करते सेवन कर। अदात तांबूल चर्वितम। सुखदेव जी कह रहे हैं, जो परम योगी हैं सुखदेव जी, वो इस दिव्य दृश्य का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि वो भगवान के तांबूल प्रसाद को बड़े चाव से सेवन कर। फिर कामदेव ने सोचा है काम कुछ मेरा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां इतनी गोपियां हैं, इतनी गोपियों के बीच में कृष्ण कैसे हम कहें। बहुत चकरा गया बेचारा कामदेव। अरे एक गोपी एक कृष्ण हो तब तो कुछ बात बने, ऐसा सोचा था। उसी समय जितनी गोपियां थी उतने झुरमुट बनकर तैयार हो गए, उतने निकुंज बनकर तैयार हो गए। एक निकुंज में एक ही गोपी एक ही कृष्ण है। फिर भी अपना सम्मोहन का बाण छोड़ दिया। फिर सोचा अब काम बन जाएगा। जब सम्मोहन बाण छोड़ा, पांचवा बाण कामदेव ने छोड़ दिया। सम्मोहन का बाण छोड़ते ही गोपियां अपने आप सिहरन के साथ भगवान की तरफ बढ़ने लगी। भगवान भी गोपियों को कंठ से लगाने लगे। फिर कामदेव ने सोचा है गोपी ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए ये ठीक से साथ नहीं दे रही है कृष्ण का गोपी। इसलिए जिस तरह से देना चाहिए इनको साथ, तो मैं ही गोपी बन करके पहुंच जाऊं, ऐसा सोच करके कामदेव स्वयं गोपी बन करके आ गया। भगवान ने कहा इसी का तो मुझे इंतजार था, इन गोपियों से क्या हमको युद्ध करना था, इसी को तो पटकना था। कामदेव जब गोपी बना हुआ, पीली साड़ी पहन करके रेशमी, जिसके अंदर सुवर्ण के दिव्य दिव्य ऐसे ऐसे छोटे छोटे झिलमिल नक्षत्र मंडली की तरह, और उसमें भी नक्षत्र मंडली के बीच में चंद्रमा, चंद्रमा के अगल बगल दोनों तरफ प्रभाएं, ये सब उत्तंकित श्रृंगार से युक्त जब वह दिव्य गोपिका के रूप में कामदेव ही जब गोपी का स्वरूप धारण करके आ गया, तो भगवान ने उसको उसी समय पकड़ करके जोर से गले से लिपटा करके और इतना दीर्घकालिक चुंबन व्यापार प्रारंभ किया भगवान ने कि वो कामदेव स्वयं पानी पानी हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मर गए मिट गए शर्म के मारे, हो गए पानी पानी। ये दशा हो गई कामदेव की। बेचारा झेप गया, चेहरा नीचे हो गया। क्या कर? भगवान ने उसकी ठुड्डी में हाथ लगा करके कहा, कहो क्या है सखी, कहो गोपी। कहा गोपी? कामदेव बेचारे का काम तमाम होते ही उसको तो बेचारे को कहीं कोई जगह मिल जाती जहां मैं घुस जाता, छिप जाता, गायब हो जाता। पराजित कामदेव से भगवान ने कहा, कहो
क्या ख्याल है? वो बोले महाराज मैं चौबे था, छब्बे बनने के लिए चला था, लेकिन दूबे भी नहीं रह पाया हूं मैं, बिल्कुल ही मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया लगता है। बाप बनने के लिए चला था लेकिन बेटा बन गया। बोले अभी तो हम ब्याह नहीं किए, कहां से बेटा बन जाएगा? अच्छा कोई बात नहीं, विवाह करूंगा तो सबसे पहले तुम्ही को अपना बेटा बनाऊंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेचारा कामदेव साष्टांग प्रणाम कर गया। भगवान क्या करते, पराजित कामदेव, सबका मान मर्दन किया भगवान ने, तो कामदेव का मान मर्दन किया। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।